बाइबल में बहुत ही बड़े बड़े अजूबे करने वाले लोग हैं। प्रभु के लिए वैराग्य से खड़े होकर अपना परिवार प्रभु के द्वारा ही निर्माण किया गया है। हम परमेश्वर के घर के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं, एग्जाम्पल एब्राहम, फिर आइजैक, एल्कना, बहुत से कैरेक्टर्स हम देख रहे हैं। लेकिन क्या वे परफेक्ट थे, ऐसा एक सवाल है। और सिर्फ वही नहीं, परमेश्वर के घर में कमियां क्या नहीं होगी, ऐसा भी एक सवाल है। आज हम परमेश्वर के घर में क्या कोई कमी नहीं होगी, इसे कैसे एड्रेस करेंगे? ऐसा कोई घर नहीं जिसमें कोई कमियां नहीं, द मोस्ट परफेक्ट, इस तरह से कुछ भी नहीं है। देखिए ये किस तरह से कई बार बड़े होने के बाद में पारिवारिक जीवन शुरू करते हैं और कुछ समय काल बीतने के बाद में ये आता है। शुरू करते समय कुछ लोग कहते हैं डाउन टू अर्थ। बाइबल इस तरह से कहती है कि भली पत्नी कौन पा सकता है, इस तरह से ये हमें बताती है। देखिए ये पुरुषों के लिए भी है। इस तरह से एक निश्चित समय में हम शुरू करते हैं, शुरू करके इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं, एक दूसरे को समझने लगते हैं, परिवार होता है, उसके बाद अनुभव आता है। कहिए भारत में 27-28 साल की उम्र में लड़का 27-28 साल का है, लड़की 22 साल की, लेकिन अभी बदल गया है, 25 साल की लड़की, 30 साल का लड़का भी शादी नहीं करता। यानी ये अनुभव आने के बाद में वो शुरू करते हैं। चाहे आप जो भी करते हैं, परिवार का अनुभव तो केवल विवाह के बाद में आता है। एक बच्चा होने के बाद में उसकी देखभाल करके, रात को रोता है तो उसकी देखभाल करना, हॉस्पिटल में जाना, बहुत से विषय होते हैं। ये सारी जो बातें ये तो अनुभव के बाद में आती है। ये अनुभव आने के बाद में हम कहाँ पर धीरज धरते हैं, कहाँ पर हमें गुस्सा आता है, ये सब आता है, इसे हैंडल करना है। कई बार मैं कहता हूँ पत्नी पर गुस्सा करने वाले उसी मामले में बेटी के लिए धीरज रखते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि परमेश्वर ने बेटी दी है। जो आप अपनी पत्नी के लिए नहीं करना चाहते हैं वो आप बेटी के लिए करेंगे। इसी तरह से बहुत सी बातों में परमेश्वर हमें बदलते हैं। एक परफेक्ट फैमिली तो एक साथ चलने से बनेगी। प्रोसेस है, पहले दिन ही नहीं हो जाता। देखिए जब हम कोई नई गाड़ी खरीदते हैं तो वो खुद कहते हैं सर 1000 किलोमीटर चलाइए, उसके बाद में ये सेट हो जाएगी, है ना? नई इंजन सेट होना है, इंजन सेट होना चाहिए। इंजन को सेट होना पड़ता है। तो हमारे जीवन को देखिए, ये कोई सामान्य बात नहीं। और कहा जाए तो हनीमून पीरियड के बाद भी एक और फेज भी है। जी हाँ, हनीमून का समय इसीलिए फिक्स किया जाता है। ये दोनों दो अलग परिवार और दो अलग परंपरा से आते हैं। फैमिली को समझना है। जी हाँ, ये दोनों आपस में एक दूसरे से बात करें और समझे, इसलिए हनीमून फिक्स करते हैं। अब जबकि फोन आ चुके हैं, कई बार ऐसा होता है कि पूरा हनीमून ही वेस्ट हो जाता है। अभी तो हनीमून की फोटो शूट करने के लिए 10 लोग लेकर जाते हैं, तो वो एक दूसरे को कैसे समझ पाएंगे पता नहीं। और हनीमून जाके आने के बाद कुछ लोग अलग भी हो जाए। ऐसे भी लोग हैं जो हनीमून में अलग हो जाते हैं। बहुत हैरान की हो रही है। आज तो दुनिया अलग मार्ग पर है। परिवार को समझने के लिए कम से कम 5 साल लग जाते हैं। 5 से 10 साल पार करके वहां पर आना है। अब इसमें बहुत सी बातें आपको समझनी होगी और बहुत कुछ स्वीकार करना है। तो फिर इस तरह से परफेक्शन आने के लिए निश्चय ही कुछ समय काल लगता है। एक बार एक आदमी ने मजाक के रूप में इस तरह कहा, कुछ समय तक सहते जाओ, फिर सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, नहीं उसके बाद आप बदल जाएंगे, जरूरत के अनुसार बदलेंगे। अच्छा। इस तरह से देखिए कोई कमियां नहीं, ऐसा कोई भी परिवार नहीं है। जिस परिवार को परमेश्वर ने बनाया उसमें छोटा प्रॉब्लम आ गया, है ना? जबकि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है, तो हमें परफेक्शन में आने के लिए कुछ समय लगेगा ही। अभी आज हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और हर एक एपिसोड में कुछ स्पिरिचुअल टेकअवे होता है। और आज प्रभु के लिए जो फैमिलीज खड़े हुए हैं, मतलब वो जो वैराग्य के साथ खड़े हुए हैं, ऐसे परिवार जिन्हें हम रोल मॉडल्स बनाते हैं, हम लगातार देख रहे हैं। प्रभु के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो फैमिलीज खड़े हुए हैं, उनमें क्या कोई कमियां थी, ऐसा एक सवाल है। उन कमियों को उन्होंने कैसे हैंडल किए, कैसे उनका सामना किया, और इससे हमारे दर्शक के लिए क्या टेकअवे है, जरा इसके बारे में बताइए। जी हाँ, अक्सर प्रोग्राम करने के पहले मैं छोटी प्रार्थना करता हूँ, प्रभु पर मनन करता हूँ। उस समय परमेश्वर किसी विषय के बारे में जोर देते हैं, ऐसे ही रैंडम किसी सीरीज के बारे में, वो क्या है। अब देखिए, अब्राहम, इसहाक और याकूब, ये 3 लोग थे, साथ ही एल्काना, ये 4 लोग। ये 4 लोग ही क्यों? क्योंकि चारों के परिवार में समस्या थी। एक कॉमन इशू क्या है पूछे तो, चारों की पत्नियों को बच्चे नहीं थे। चारों की पत्नियों को बच्चे नहीं थे। मतलब प्रभु के लिए जो परिवार वैराग्य से खड़े हैं, जी हाँ, और वो परिवार जिनका प्रभु ख्याल भी रखते हैं,
यूं कहा जाए तो ऐसे परिवार है जिनके पास बहुत सारे ब्लेसिंग्स भी है, गॉड्स प्लान में थे वो। गॉड्स प्लान में है, उनके पैटर्न में है, लेकिन ऐसा एक चैलेंज है, एक इशू एक इशू है। बात ओके। यही थी कि उनके कोई बच्चे नहीं थे। सांसारिक रीति से देखे तो बच्चे नहीं थे, ये समस्या जी। थी। आत्मिक रीति से देखे तो परमेश्वर ने किसी उद्देश्य के लिए ही इसे संतान देने की बात को पोस्टपोन किया, यानी परमेश्वर संतान दे इसके लिए एक निश्चित समय काल है। यदि आप उत्पत्ति की किताब में पढ़े, यहाँ आदम को संतान कब हुई ये कहता है जब आदम 130 वर्ष का हुआ, यानी यहाँ पर शेत उत्पन्न हुआ। इसी तरह से आगे देखते जाएं, सभी को 35 या 40 साल की उम्र में बच्चे हुए, लेकिन मतुशलह का जब जन्म हुआ तो उसके पिता हनोक 65 वर्ष के थे। उसके बाद में मतुशलह की संतान हुई तो वो 187 साल का था। ये लेट क्यों हुआ? अगर इसे देखें तो ये जल प्रलय से कनेक्ट होता है। उस समय जब परमेश्वर संतान दे रहे थे, टाइमिंग है ना? उसमें, और उसकी योजना में एक कनेक्शन है। उस कनेक्शन के बेस पर ही उन्हें संतान दी गई। हम शादी के आधार पर बच्चों को बेस करते हैं, हम अपना टाइमिंग रखें। हमने ही समय रखा। वैसे ही ये जो इजराइलिट्स पीपल है उनका एक 430 इयर्स का एक हिसाब है। जी हाँ, वो एक कैलकुलेशन है जी हाँ, 430 साल का ये कैलकुलेशन है। उन्हें छुड़ाने के लिए मूसा आया। मूसा आएगा तो उसे 80 साल का होना था, तो मूसा का जन्म कब होगा, कब छुड़ाएगा, इसके बारे में कैलकुलेशन है ना। मतलब ये ऐसा है कि कितना परफेक्ट टाइमिंग हो तो हम तो बहुत ही आसानी से प्रभु के बारे में कह देते हैं कि ये आया वो आया, लेकिन ऐसा नहीं है। एक एक के लिए एक एक टाइमिंग है। हमें हमेशा परमेश्वर के एंगल से देखना चाहिए। हम तो इस साइड में हैं, परमेश्वर अपोजिट डायरेक्शन में है। हम क्या करते हैं, अब्राहम से देखे तो परमेश्वर ने उन्हें 430 साल का समय दिया, फिर वो उन्हें छुटकारा देंगे। मैं ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। परमेश्वर कैसे देखते हैं, इन्हें छुड़ाने के लिए 430 साल है, छुड़ाने वाला आने तक, मूसा आने तक, तो उसे यहाँ पर 80 साल पहले आना होगा। उनके लिए ट्रेनिंग उसे ट्रेनिंग चाहिए। उसे कब जन्म लेना होगा, इसकी मदद के लिए हारून चाहिए। उसका जन्म कब होगा? एक और बात, इनके आने के टाइम में जोशुआ को भी आना है, यहोशू को आना होगा, उसका जन्म होगा। उसके लिए रेडी कर रहे हैं। इतना कैलकुलेशन करके उन्हें जन्म देना था। यानी देखिए, इनकी गर्भधारणा होनी थी, उसके बाद ही इनका जन्म होना था। तो हम एक प्लान में है, उसे पहले हमें समझना है ना? जी हाँ, जो प्लान है इसे समझना होगा। ये आत्मिक विचार कब आता है, जब प्रभु की योजना में होंगे तभी पूरा होगा, नहीं तो योजना नहीं समझ पाएंगे, पूरे वर्ल्डली सांसारिक तरीके से चला जाएगा। देखिए, संतान का जो कॉन्सेप्ट परमेश्वर ने दिया है, बहुत से लोग ये सोचते हैं परमेश्वर ने मुझे संतान नहीं दी है, परमेश्वर ने संतान नहीं दी है, ये मुझे संतान नहीं है, इस तरह उसके लिए कुछ लोग वापस प्रभु को ही ब्लेम करते हैं। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, परमेश्वर निश्चित समय में देंगे। समुद्र के बालू के किनकों के समान परमेश्वर बच्चे नहीं देते हैं। संतान देने के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य है, उस परिवार को देने के पीछे उद्देश्य है। टाइमिंग में भी है। टाइमिंग में है। जरा सोचिए, डॉक्टर बिली ग्राहम द्वारा लाखों लोगों ने उद्धार पाया, वो प्रभु के पास आए। लाखों लोगों के उद्धार पाने के लिए बिली ग्राहम को आना होगा। उनका जन्म कब होगा, प्रभु ने फिक्स किया। वो सीजन है। तो उस समय पर बिली ग्राहम का जन्म होना चाहिए था। करेक्ट। यदि 10 साल पहले हो जाता तो क्या होता? सब कुछ बदल जाता। तो परमेश्वर सब जानते हैं कि कौन कब जन्म लेगा, तो परमेश्वर एक समय काल रखते हैं। अभी की बात कहें कि उसने नहीं दिया है। अब हमने यहाँ पर इस बात को देखा है, इन चारों की संतान नहीं थी, और इन 4 पतियों ने किस तरह से हैंडल किया, ये देखिए। उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं, कैसे संभाल रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं तो स्पिरिचुअल लेसन आ रहा है। हाँ, यहीं पर एक परिवार परमेश्वर के परिवार में बदल जाता है। अब इसके परिणाम में कौन से फल मिलते हैं? अब देखिए, उदाहरण के लिए अब्राहम को ही लीजिए। सारा की संतान नहीं थी जी। है ना? उसे कब तक बेटा नहीं हुआ? अब्राहम के 99 वर्ष होने तक जी। सारा 89 की थी, दोनों के बीच में 10 साल का फर्क था। उस समय तक कोई संतान नहीं थी। अब यहाँ परमेश्वर ने उत्पत्ति अध्याय 17 में परमेश्वर ने कहा, वचन 15 और 16 में, फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब सारे न कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। अब ये किसे कहा गया, ये पूछे तो विश्वासियों के पिता से कहा। कितना बड़ा स्टेटमेंट है ना वो। स्टेटमेंट है ना। एट द एज ऑफ यानी 89 में सारा 89 साल की थी, तब उससे कहा निश्चित समय में उसे बेटा होगा, इस तरह से उससे कह दिया। सुनने वाला व्यक्ति कौन है अगर ये पूछे तो विश्वासियों का पिता है। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसको लेखे में धर्म गिना। 15:6 में कहता है। और प्रभु खुद आकर बताते हैं, किसी को भेज कर नहीं बोल रहे। अगर उसका रिएक्शन इसे देखे तो अगले वचन में ये बताया गया है 17 में, तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा, यानी वो झुककर हंसने लग गया और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी, और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी। ओके, ये बात है जी। वो सोचने लगा कि
कि ये किसी तरह से कोई कॉमेडी है। उसने इसे कैसे देखा, क्या इसके परे कोई संतान हो सकती है। इसी तरह से आज भी देखा जाए तो एक तरह के पति हैं, उन्होंने अपनी पत्नी के लिए इसे इस तरह से लिया कि बस यही है, इसके अगर आगे जाए तो कुछ नहीं होगा। इस तरह से उनका कॉन्सेप्ट है, माइंड फिक्स कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि एज हो गई, उम्र पार कर दी है। मैं इसे इस तरह से देखता हूं कि केवल एक संतान ही नहीं लेना है, पूरी आशीष को ही ले लेना है। परिवार के लिए आशीष होती है और ये कुछ भी हो सकती है, वॉट एवर इट इज। उस आशीष के लिए एक समय है। 75 साल की उम्र में प्रभु उसे कनान ले आए। 12वें अध्याय में देखते हैं कि वो चल पड़ा। ये 12th चैप्टर में है। ये जो निकल आया अगले 25 साल तक कनान में रहा। कनान में 25 साल रहने के बाद ही इसहाक आ सका, इसहाक का जन्म हुआ। इसहाक का जन्म क्यों होना था, यानी यीशु की उम्र की कैलकुलेशन के अनुसार यहाँ पर इसहाक का जन्म हुआ। एक टाइमिंग है। जी हाँ, यीशु मसीह का आना पूरा होगा, इस तरह से कहा गया है। उस टाइम को कैलकुलेट करके इसहाक को यहाँ पर आना था। इसने मांगा और इसलिए संतान दे दी, तो यीशु मसीह का जन्म 25 साल पहले होता। उस समय में वो पूरा नहीं होता। वहाँ 430 साल है, मलाकी और मत्ती के बीच में 400 साल। यीशु 30 साल के हुए, यानी 430 साल। जी हाँ, इसराइलियों के जैसे ही 430 साल, ये डार्क एज 430 साल। 430 साल कैलकुलेट करके यहाँ पर इसहाक को जन्म देना था। यहाँ जल्दबाजी करके मुझे बच्चे नहीं कहे तो उन्हें नहीं मिलेंगे। गॉड्स प्लान यहाँ पर है, उसी के अनुसार वो देंगे। जब सही समय आएगा तब मिलेगा। पर ये हंसने लगा। प्रभु तो बात कर रहे हैं, परमेश्वर ने बात की। देखिए एक और बात, अगर हम रोमियो की पत्री में देखें तो उसके बारे में क्या कहता है। परमेश्वर ने बताने के बाद, यानी उसे बताने पर वो हंस पड़ा, पर बाद में नहीं हंसा। रोमियो में क्या कहता है, अपने शरीर की मरी हुई सी दशा और सारा के मरे हुए गर्भ को उसने नहीं देखा, यानी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। इसका अर्थ ये है, ठीक है परमेश्वर ने कहा ये होगा, लेकिन साधारण रूप में पति का स्वभाव क्या होता है देखिए, शुरू में इसमें भी था। जब उस चोर को कलवरी पर लाया गया, सबके जैसे उसने भी यीशु को कोसा, लेकिन आने के कुछ समय के बाद उसने यीशु को ग्रहण किया। इसी तरह से जब परमेश्वर ने इससे कहा तो ये हंसने लगा, क्या मुझे संतान होगी? सारा की उम्र देखो और मेरी भी उम्र देख लो, और वो भी विश्वास के पिताजी, विश्वासियों का पिता है वो, उसके लिए ये धार्मिकता गिना गया। तो बात क्या है, जब उसने शुरू में देखा तो उसने परिस्थितियों को देखा था, क्योंकि उम्र हो गई थी, शरीर मर चुका था। अभी आज के रूप में देखिए, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, रिपोर्ट आती है, वो कहते हैं नो चांस, कहते आपके ओवेरियन एग्स नहीं है या आपके शरीर में ये कमी है तो संतान नहीं हो सकती, ऐसे कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट यही है, सब कहते हैं कि सब मर चुका है। तो ये लोग क्या सोचते हैं अपने आप ही कि सब कुछ खत्म हो गया, हमारे माइंड में घुस जाता है, बस हो गया, इसके आगे कुछ नहीं होगा। यहाँ परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मैं दूंगा। वही तो सुपरनैचुरल, ये सुपरनैचुरल है। इसे कैसे हैंडल करेंगे, यही बात है। देखिए कुछ पति तो बिल्कुल ऐसे होते हैं, आज भी पत्नियां भी ऐसी ही है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता, इतना ही, क्यों सब वेस्ट कर दें। और कुछ लोग तो ताना भी मारते हैं। हाँ, डिस्करेज करने के लिए बहुत से लोग हैं। केवल पति नहीं, सास भी है। केवल पति ऐसा नहीं होता, पर सास भी। और सास क्या करती है, यानी 3 महीने होने के बाद में चौथे महीने से ही पूछने लगती है। मैं हमेशा कहता हूँ, भारत जैसे देश में बच्चे देरी से हुए तो इसमें कुछ गलत नहीं है। प्रैक्टिकली कह रहा हूँ, 140 करोड़ लोग हैं, 3 महीने के बाद ही पूछने लगते हैं बच्चे नहीं हुए, बच्चे नहीं है। देखिए उस लड़की को इस तरह बहुत सताया जाता है, कहीं भी जाए तो लोग पूछते हैं शादी को 1 साल हो गया, शादी को 2 साल हो गए, इस तरह। अभी थोड़ा ठीक है, एडवांस हो गए हैं। 10-15 साल पहले अगर आप इसे देखते तो वो जहाँ कहीं भी जाते, जिन्हें बच्चे नहीं हैं वो दूसरों की शादी में भी नहीं जाते हैं। कारण क्या है, वहाँ गए तो वो लोग यही सवाल पूछते हैं। जब इस तरह की परिस्थिति आती है, चाहे पति हो, पत्नी हो, सास हो, तो इन सब में देखिए सबसे पहले एक कैटेगरी है, ये है डिस्करेज कैटेगरी, निराश लोग। हाँ, कुछ भी नहीं है। वो पुरानी पीढ़ी के बारे में बताते हैं कि हमारी पीढ़ी में बहुत से लोगों को बच्चे नहीं हैं। नहीं भी हुए तो कौन सी बात है। एक व्यक्ति ने कहा उस चर्च में बहुत से लोगों को बच्चे नहीं हैं। ओहो। मैंने पूछा क्यों आप ये कह रहे हैं कि उस चर्च में बहुतों को बच्चे नहीं हैं? पास्टर के भी बच्चे नहीं हैं। अच्छा, पास्टर के बच्चे नहीं है तो क्या इसका ये अर्थ है कि चर्च में बच्चे नहीं होंगे? ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, समझ में नहीं आता। इस तरह से दोष लगाने वाला एक ग्रुप है, बस केवल दूसरों में दोष निकालने की बात। ये भी एक कैटेगरी है परिवार के मुखिया की। लेकिन विश्वास में इतने स्ट्रांग रहने वाले अब्राहम, उन्होंने हंसा, ये सुनने पर थोड़ा अलग लग रहा है, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा कैरेक्टर है ना, छोटा कैरेक्टर तो नहीं है। प्रभु जाने के लिए कह रहे हैं तो जा रहे हैं। मतलब परिवार के क्या है कि वो बहुत ही बोल्ड स्टेप ले रहे हैं।
जी हाँ, देखिए पहले तो वो इस तरह निर्बल था, एक तरह से कमजोर था जी। पहले जब प्रभु ने बात की। जी। बाद में फिर वो बदल हाँ, गया। बदल गया। रोमियो में क्लियर है, जी। उसने उसके बाद में नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, 75 साल की उम्र में निकल आया, उस वचन पर अभी भी विश्वास किया। देखिए ये तो पहले की बात है, बाद में वो बदल गया। मैं अब्राहम को नेगेटिव रूप में नहीं बता जी। रहा हूँ। देखिए एक साधारण सामान्य मनुष्य वो हंसने लगा, परमेश्वर के कहने पर ये विचार आया। रिएक्ट कर रहा अब है, क्या कह human, रहे हैं रिएक्ट आप? कर ये रहे सब हैं, कुछ क्या कह रहे हैं? मजाक मत कीजिए। ये इसी तरह जी से हाँ, है, ठीक है, हाँ। ये इस तरह से एक टाइप point है। है, फर्स्ट टाइप। दूसरा है याकूब। याकूब की भी यही समस्या थी। यहाँ देखा जाए तो राहेल को कोई बच्चे नहीं थे। जब इस तरह से बताया गया राहेल को संतान नहीं थी, यहाँ पर देखिए यहाँ समस्या क्या थी पूछे तो उसकी बड़ी बहन को बच्चे हो रहे थे। देखिए अध्याय 30 में, ध्यान से देखिए अध्याय 30 में यहाँ पर लिया को बच्चे होते जा रहे थे, उसे 4 बेटे हुए जी। थे, लेकिन यहाँ राहेल की कोई भी संतान नहीं थी। तो देखिए उसने क्या किया, अध्याय 30 वचन 1 में, जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब वो अपनी बहन से डहा करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मर जाऊंगी। यहाँ याकूब का रिप्लाई देखिए। तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, जी। क्या मैं परमेश्वर हूँ? तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। ये दूसरी कैटेगरी है। वो ये फील कर रही थी कि कोई बच्चा नहीं है। अब इसमें क्या समस्या थी? देखिए यहाँ जिनके बच्चे नहीं हैं, ऐसे परिवार की बहनों के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अब पति कैसे हैंडल करेंगे ये बता रहा हूँ। अब यहाँ पर समस्या आती है जब वो यहाँ पर आए। अब ये जो कर रहे हैं ये दूसरी कैटेगरी है, पत्नी पर क्रोधित होना। वो तो हंसने लगा था, ये क्रोधित हो गया। परमेश्वर ने बंद किया है, यानी कहीं भी राहेल जाकर कुछ भी बोलते जाए, मुझे बच्चे नहीं हैं, मुझे कोई संतान नहीं है, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मर जाऊंगी। अब यहाँ पर ये क्या कहता है? नहीं, हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर ने बंद किया है। इसे कहने का एक तरीका है, वो ये है कि कुछ बातों के बारे में सेंसिटिव हो। उन विषयों को हैंडल करते हुए हमें बहुत ही सावधानी से हैंडल करना है। अब यहाँ कुछ और मांगा गया है, वो उसे खरीद कर नहीं लाया, उसके कारण क्रोधित हो जाए तो ये सही है। अब देखिए राहेल से उसने प्रेम किया, इसलिए उससे शादी की थी, इसी के लिए उसने 14 साल तक काम किया था। असल में देखा तो लिया के लिए 7 साल, इसके लिए 7 साल यानी 14 जी। लेकिन याकूब ने इसके लिए 14 साल काम किया था। वो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता था। इसी के बारे में कहता, उसने राहेल से क्रोधित होकर कहा। जिस पल उसने जाकर पूछा, अगली कैटेगरी है, क्रोधित होने वाली ये कैटेगरी है। यहाँ पर कारण बताया है। कुछ लोग ये इस तरह सोचते हैं कि दूसरे लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे, पर वो क्यों क्रोधित हुए ये बात है ना। यहाँ कुछ मुद्दे सेंसिटिव हैं। जब ऐसे मुद्दे आते हैं तो इन्हें कैसे हैंडल करें ये हमें पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर राहेल तो बहुत दुख में थी। दुख मतलब दुखदाई जीवन। मेरे कोई बच्चे नहीं, पर मेरी बहन के 4 बच्चे हो गए। उसके 4 बच्चे हुए, इसका एक भी बच्चा नहीं हुआ। गिनती करे तो 4 साल तक इसकी कोई संतान नहीं थी। इसकी शादी होने के बाद 4 साल बीत गए। मैं मिनिमम कह रहा हूँ। लिया हर साल बच्चे जन रही थी, लेकिन 4 साल में इसका कोई बच्चा नहीं था। 4 साल तक बच्चे नहीं तो वो कैसे महसूस करेगी? लिया की संतान नहीं होती तो टेंशन नहीं था। ठीक है, हमारे परिवार में किसी को संतान नहीं, बड़ी बहन के बच्चे हो रहे थे, पर इसके कोई बच्चे नहीं हो रहे थे। तो फिर वो इसकी मानसिकता के लिए क्या नहीं कर पाया, अंडरस्टैंड नहीं कर उसे पाया। समझ नहीं पाया। देखिए इसके लिए वो पूछते जा रही थी। ये सामान्य था कि वो क्रोधित हो गया। एक ही बात को 10 बार मांगे तो आप क्या करेंगे? क्रोधित होंगे ना। ये तो सत्य है, लेकिन इस विषय को हैंडल करने के लिए, ठीक है ये ऐसा है ना। अब चलिए एक और जगह देखते हैं। पहला शमूएल की किताब में चलते हैं। पहला शमूएल में पहले अध्याय में देखिए, ये यही विषय हैंडल कर रहा है। यहाँ देखिए, एल्काना नाम का एक पुरुष था। एल्काना की 2 पत्नियां थी। एक का नाम था हन्ना। हन्ना के बारे में देखिए, उसकी संतान नहीं थी। दूसरी पत्नी के तो बालक हुए, पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। अब यहाँ देखिए तीसरे वचन में इसे हैंडल करने का तरीका देखिए। एल्काना ने कैसे हैंडल किया देखिए। वचन यहाँ कहता है, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उससे अत्यंत चिढ़ा कर कुढ़ाती रहती थी। किसने कोख बंद कर रखी थी? प्रभु ने। परमेश्वर ने की थी। अब ये क्या कहता है याकूब? यहाँ क्या कहता है? तेरी कोख तो परमेश्वर ने बंद कर रखी है। सेम वर्ड, दूसरी बात। ये यही कहता है, वो भी यही कहता है, लेकिन देखिए कैसे हैंडल किया गया। यहाँ वचन 8 देखिए, पहला शमूएल 1:8 देखिए। इसलिए उसके पति एल्काना ने
उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती है? तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? बहुत ही केयरफुली, बहुत ही सेंसिटिवली, एक बहुत ही कोमलता से ट्रीट कर रहे हैं। जी, वही कह रहा हूँ। एक ही इशू है, राहेल की बात हो या हन्ना की बात हो, एक ही इशू। इस इशू को दोनों पतियों ने कैसे हैंडल किया देखिए, और यही तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इसे हैंडल करते हुए वो क्रोधित हो गया। हन्ना को कई साल से कोई बच्चे नहीं थे, यहाँ जी। पर गौर से देखे तो कई साल से उसे कोई बच्चे नहीं थे। जी। लेकिन इतने साल से कोई भी बच्चे नहीं थे, इस कारण ये भी कुछ उस तरह से था, टेंशन में आ गया था। लेकिन इस इशू को हैंडल करते समय दोनों पति ने अलग व्यवहार किया। इसने कैसे हैंडल किया और उसने कैसे हैंडल किया देखे तो, एक क्रोधित हो गया, दूसरा ये कहता है, तुम क्यों टेंशन लेती हो, तुम क्यों रोती हो। देखिए, एक जगह ये कहता है, इसे देखे तो यहाँ पर उनके बच्चे नहीं थे। वचन 4, जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था तब तब वो अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वो दूना दान दिया करता था, क्योंकि वो हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। मतलब उसे बहुत ही प्यार से और केयरफुली हैंडल कर रहे हो। देखिए कितने सुंदर रीति से जी, हैंडल हाँ। किया है ना। एक उसूलों के साथ हैंडल कर रहे हो। हन्ना से प्रीति रखता जी। था। वहां याकूब का लव मैरिज हुआ जी था। हाँ। उसने उसके लिए 7 साल काम किया था। संभव है कि इनका अरेंज मैरिज हुआ था, पर वो प्रीति रखता था। शायद एल्काना और हन्ना का अरेंज मैरिज हुआ होगा, मैं कहता हूँ शायद, लेकिन ये तो परफेक्ट लव मैरिज, किसका? याकूब का और राहेल का। ये तो लव मैरिज था, ये तो उससे बहुत प्रेम करता था। इस परिस्थिति Correct. को हम देखते जी। हैं, है ना। जी। लेकिन ये टेंशन में आ गया। परमेश्वर ने तेरी कोख बंद कर रखी है, इस तरह क्रोधित हुआ। पर यहाँ इसने कैसे हैंडल किया? उसे दुगना भाग दिया। केवल दिया ही नहीं, पर तुम क्यों रोती हो, तुम क्यों नहीं खाती हो। यहाँ पर ये केयरिंग है ना, इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह अपेक्षा की जाती है, जिस पल पति कैसे पत्नी को हैंडल करता है, जैसे हम कहते हैं यहाँ पत्नी की अपेक्षाएं होती हैं। परिवार के बारे में हम जो भी कहें, यहाँ जो बताया गया ये केवल पति के लिए नहीं है, पत्नी के लिए भी है। इस तरह के इशू पति में भी होते हैं। मेडिकली अगर देखा जाए तो पति में भी किसी तरह के इशू होते हैं। पति की मानसिक दशा, देखिए कुछ समय पहले कोरोना आया था। कोरोना के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी मेडिकल रिपोर्ट या सर्वे एक डॉक्टर ने किया था। उसमें उन्होंने क्या कहा अगर पूछे तो उस कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम था या कुछ लोगों की नौकरी चली गई। जब नौकरी चली गई, 1 या 2 लोगों ने, देखिए अखबार में आया था, उन्होंने आत्महत्या की, पति ने, आदमियों ने। इसके पीछे कारण ये था, नौकरी चली गई, बच्चों की पढ़ाई के लिए फीस दे नहीं पा रहे थे। वो तो महीने में 1 लाख 1.5 लाख कमाते थे और बच्चे उस इंफ्रास्ट्रक्चर में रहते थे। पल भर में नौकरी चली गई तो हैंडल नहीं कर पाए, उनका स्टेटस कम हो गया, ऐसे फील किया और इस कारण आत्महत्या की। देखिए तो इस डॉक्टर ने क्या कहा पता है, ऐसी परिस्थिति में अपने पति को महत्व दीजिए। पत्नी से बढ़कर पति के साथ में जो होता है उससे घर में रहने वाले लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो इस तरह के इशू में पति भी प्रभावित होता है। वो एक दूसरे के बीच में कैसे हैंडल करते हैं ये महत्वपूर्ण होता है। एक तरफ अब्राहम ने कैसे हैंडल किया, किस तरह से याकूब और एल्काना ने हैंडल किया, ये हैंडल करने का तरीका किसने परफेक्ट तरीके से हैंडल किया। एल्काना से भी दी बेस्ट कोई है, मैं कहूंगा। कौन है पूछे तो ये है इसहाक। इसहाक ने कैसे हैंडल किया देखिए, उत्पत्ति अध्याय 25 में हम देखते हैं वचन 20 में। और इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबका से, जो पदन राम के वासी आरामी बतुएल की बेटी और आरामी लाबान की बहन थी, विवाह कर लिया। उसने रिबेका से विवाह किया। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। अब गौर से देखिए कितने साल तक रिबेका को कोई बच्चा नहीं हुआ, लगभग 20 साल तक बच्चे नहीं हुए। वचन कहता है जब रिबका ने उसको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। इस तरह कहता है 20 साल तक रिबेका को बच्चा नहीं हुआ। यहां पर इसहाक ने कैसे हैंडल किया ये तरीका देखिए। एक तरफ अब्राहम को देखिए और दूसरी तरफ याकूब और एल्काना को। और इसहाक ने कैसे हैंडल किया, 20 साल तक कोई संतान नहीं थी। वचन कहता है इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। यही तो हर एक परमेश्वर के घर में होना चाहिए। ये है परमेश्वर का घर। ये परमेश्वर का घर है। ऐसे घर में जहां पर कमियां हैं, उन कमियों में
हमें कैसे आत्मिक रीति से सीधा खड़े रहकर उन्हें हैंडल करना है, यही तो हर एक पति को सीखना होगा। इसे शारीरिक रूप में हैंडल करना, शारीरिक रूप में फेस करना, शारीरिक रूप में सामना करना, उसके निगेटिव रिजल्ट्स हैं। निगेटिव रिजल्ट्स क्या होंगे इसके बारे में हम अगले एपिसोड में देखेंगे, इन 4 लोगों के बारे में, और इन 4 पत्नियों को कौन से रिजल्ट मिले। लेकिन अब क्या हो रहा है देखें तो पॉजिटिव रूप में इसे खत्म करेंगे। चारों लोग, हमने जो विषय देखा इसमें इसहाक ने अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना की थी। आज देखिए घर में समस्या है, बहुत सी समस्याएं हैं, इसे कैसे फेस करेंगे, इसे कैसे क्रॉस करेंगे, ये महत्वपूर्ण है। यदि आप इसे पूरी तरह प्रभु के पास ले जाएं तो कभी न कभी प्रभु निश्चय इसे बदल देंगे। समय लगेगा, निश्चय बदलेंगे, चाहे बच्चों की बात हो या घर की जो भी समस्या हो, वॉटएवर इट इज, लेकिन प्रभु के पास जाना है। अब यहां पर क्या हो गया, कोई भी छोटी सी समस्या हो, अब्राहम के लोग ये नहीं होगा, इसे छोड़ दो, और इस तरह से वो उदास हो जाते हैं। कुछ लोग याकूब के जैसे होते हैं, भयानक क्रोधित हो जाते हैं सब पर। कुछ तो एल्काना जैसे हैं, प्रेम रखते हैं पर समस्या हल करना पता नहीं है, केयरिंग होते हैं। अब इस कैरेक्टर को, यानी यहाँ पर एल्काना को तीसरी कैटेगरी में रखिए। हाँ, ओके, गुड, ये क्रोधित नहीं हुआ, हंसा नहीं, प्रेम से रहा, पर उसे समस्या हल करना नहीं आया। जिसे हल करना आया कौन था पूछे तो इसहाक। सही मार्ग में गया, प्रभु से प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसकी विनती सुनी। तो यहाँ इस एपिसोड में, जैसे आप हमेशा पूछते हैं कि व्हाट इज द टेक अवे, सिर्फ 1 ही मिनट बचा है। हाँ। कौन सा टेक अवे है? टेक अवे क्या है? हमारी समस्याएं या फिर हमारी जो भी निगेटिविटी है, ये तो क्रोधित होने से या फिर प्रेम जतलाने से ही हल होने वाले नहीं हैं। उससे भी परे आत्मिक रीति से हैंडल करना चाहिए। ऐसे हैंडल करेंगे तो जो भी समस्या हो परमेश्वर हल करेंगे, बच्चे नहीं होने का इशू भी। यही तो इसका टेक अवे है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन। इसमें जो है चारों जो है बहुत बड़ा कैरेक्टर्स है। उनके माध्यम से बहुत सी विषय बाइबल में दर्ज हो रहा है, और बाइबल में मेरे पसंदीदा विषय जो बहुत ही मुख्य है, दी बेस्ट, वो ये है कि सब लोगों का विश्वास भी है उसमें, सबके प्लस भी है उसमें, और वो जो उनके छोटी छोटी कमियां जो है, हम प्रैक्टिकली कमियां कह रहे हैं उसे, और लाइफ में कितने सारे प्रैक्टिकल इश्यूज है, इस बात को मात्र इस एक बुक में ही हम देख पाएंगे, इस किताब में। तो इसमें अगर आप कुल मिला के देखेंगे तो प्रभु कितने प्रेमी है वो भी हम इसमें बार बार देख पाते हैं, किसी भी मोड़ से हम देख पाते हैं। यही तो एंड ऑफ द बुक जी है। हाँ, किसी ने कहा लर्न टू ट्रस्ट गॉड, यू कैन डिसर्न पीपल, लेकिन ट्रस्ट गॉड, डोंट डिसर्न गॉड। मतलब प्रभु को हम जो है उनका रिसर्च करके, मतलब ये तो जरूरत नहीं है, वो तो अच्छे हैं, और उनको आप बार बार उनकी परीक्षा मूल्यांकन करते और देखते। तो यहाँ पर जैसा कि आपने कहा, आइजैक उन्होंने सही तरह अंडरस्टैंड किए, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, पिन पॉइंट करके बताता है, कितना क्लियर है। और दूसरी बात, अब्राहम के बारे में हम बहुत कह रहे हैं, बहुत ही बड़ा कैरेक्टर है। आइजैक के नेचर के बारे में अगर आप डीपली जाएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत है। एनीवे, अगले एपिसोड में हम क्या देखेंगे? इन परिवारों के अपोजिट एक और है, तो अभी खत्म नहीं हुआ, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में इन चारों की पत्नियां, उनका भी इसमें भाग है, ये मिलकर ही परिवार है ना। उन्होंने क्या किया ये देखेंगे। तो अगले पार्ट में बहुत लोग शेयर कीजिएगा, ये बहुत ही मुख्य पार्ट है। लेकिन शेयर करते वक्त मेरा एक रिक्वेस्ट है, बहुत लोग प्रोग्राम में देख रहे हैं, पूरी तरह शेयर कीजिएगा। एक एपिसोड मतलब सिर्फ एक ही नहीं, वो पूरा जो सीरीज है उसे देखिए। और उसके अलावा एक और बात है, इसे सिर्फ देखना ही नहीं, फिर से 1 हफ्ता बाद फिर से इस पर ध्यान कीजिएगा, फिर से 2-3 दिन बाद कीजिएगा। इसे ध्यान करते करते ही हमें सत्य प्रकट होगा, सत्य की पहचान होगी, और कार्यक्रम भी यूजफुल होगा। ऐसा मेरा एक विनती है आपसे। एक और बात, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, ऐसे ही बहुत सारे कार्यक्रम हम तैयार कर पाए। अगले एपिसोड के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।